या जिन शिक्षकों पे लाठी चल रही है उनकी समस्या हल हो गई क्या? कि आज हम लोग जिन्ना और हिंदुत्व पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देश में हिंदुत्व का मुद्दा और आज़ान को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जहां सलमान खुर्शीद ने किताब लिखी है, किताब का नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। इस किताब में हिंदुत्व को लेकर कई तरह के कंट्रोवर्सी बाहर आए हैं। इसमें हिंदुत्व को आईएसआईएस से और कई कहा जाए कि आतंकवादी संगठनों से उसकी तुलना की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रज्ञा ठाकुर ने सुबह की अजान को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि सुबह की अजान से लोगों को साधना करने में परेशानी होती है, उन्हें सोने में दिक्कत होती है। तो वहीं जिन्ना का जिन भी बाहर आ गया है। इन सब मुद्दों पर एक साथ चिराग पासवान ने ऐसा जवाब दिया है और ऐसा कहा जाए कि मुंहतोड़ जवाब दिया है कि इस जवाब को सुनने के बाद शायद आपकी आंखें भी खुल जाएंगी। या जिन शिक्षकों पे लाठी चल रही है उनकी समस्या हल हो गई क्या? कि आज हम लोग जिन्ना और हिंदुत्व पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यही नैरेटिव है भैया जो बार बार हम लोग को भटकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन्हीं भाषणों से चुनाव लड़ते हैं। उनके भाषणों में कभी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, किसान ये मुद्दे आपको सुनाई नहीं देंगे। आज जो किसान हमारे इतने समय से सड़क पर बैठे हुए उनका समस्या हल हो गई कि आज हम लोग हिंदुत्व और जिन्ना पे बात करें। तो नेतृत्व की बहस में जाऊंगा ना, मैं इस तरीके की मैं किसी बहस में नहीं जाऊंगा और इस बहस में किसी को जाना भी नहीं चाहिए। मैं आप तमाम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा, ये कहीं ना दाने फेंके जाते हैं हम लोग को अपने जाल में फंसाने के। जैसे मेरे सामने बार बार दाने फेंके जाते हैं कि भैया आप भाजपा के ऊपर कमेंट क्यों नहीं करते। मैं क्यों भाजपा पे कमेंट करूं भैया? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे आज सरकार चला रहे हैं। ये नैरेटिव को भटकाने की बात होती है और ये निरंतरता में किया जाता है। भैया ये साध्वी प्रज्ञा आज ही इस तरीके का बयान देंगी, उनको अजान से अभी उनको दिक्कत होने लगती है भैया जब चुनाव सर पर होते हैं। मेरी समझ के परे ये तमाम बातें कि इस तरीके के बयान सिर्फ उस वक्त क्यों आते हैं जब चुनाव सर पर होते हैं। आज उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इस तरीके की बातें सामने आने लगती हैं। जबकि मेरा मानना यह है, मैं 21वीं सदी का पढ़ा लिखा लड़का हूं भैया। ना हिंदुत्व से, ना जात पात से, ना धर्म मजहब से हम लोग का ध्यान केंद्रित सिर्फ और सिर्फ विकास के कार्यों पर होना चाहिए। और ये भटकाने के लिए ये नैरेटिव फेंके जाते हैं। तो इसमें ना मैं उलझने वाला हूं, ना मैं चाहूंगा कि कोई और इसमें अगले साल 5 तो सुना आपने चिराग पासवान ने किस तरह से इन सारे मुद्दों पर एक भी अपने कहा जाए कि अपने बयान में उन्होंने सारी बातों पर विराम लगा दिया है। चिराग पासवान ने एक ऐसा जवाब दिया जिससे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जवाब ही ऐसा है। इन्होंने साफ तौर से कहा कि ये दाने फेंके जा रहे हैं, ये सिर्फ चुनाव को लेकर हमें फंसाने, हमें उलझाने, हमारे ध्यान को बांटने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात है जो चिराग ने कही है, क्योंकि चिराग पासवान की ये बात वैसी ही बात है जो अगर समाज का हर व्यक्ति सोचने लगे तो शायद सांप्रदायिकता और इस तरह का नफरत खत्म हो जाएगा और भेदभाव जो है वो मिटते चले जाएंगे। आप इस तरह के दिमाग के अगर हैं तो ये आपके जहन को साफ करने के लिए चिराग पासवान का ये बयान काफ़ी है। बने रहें, देखते रहें हमारे चैनल को। हम आपको अपडेट करेंगे अपने नए खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।